अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़। बहुत मज़े के बनते हैं। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि चलो बनाऊँ और फिर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों के साथ भी और फैमिली को सर्व करें। तो इसके लिए ऐसा है कि हमने तकरीबन यहाँ पे 3 आलू लिए हैं और 3 आलू को हम लोग काट लेंगे। ये देखिए, मैंने 3 आलू काट लिए। अभी हम एक बाउल लेंगे और इसमें तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए पानी में रख देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिए और मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर लिए, मीडियम फ्लेम। तो यहाँ मैं 1 जग पानी ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो आप लोग अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी होगी आलू की, उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करिएगा। तो यहाँ मैं 3 आलू लिए थे, मैं इसके लिए पानी 1 जग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँ इसमें 1 टीस्पून, और इस पानी को बॉयल करना है। तो ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है। तो इसमें भी हम लोगों ने जो आलू काटे हैं वो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, और इसको तकरीबन हम लोगों ने 5 से 6 मिनट तक इसको हमने बॉयल देना है। तो इसको हम थोड़ी देर छोड़ लेते हैं। तो ये लेकिन ये इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है। तो इसको आपने हाफ़ बॉयल करना है, फुल बॉयल नहीं करना, वरना ये बहुत नरम हो के फिर टूट जाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने 5-6 मिनट के लिए इसको छोड़ा था। ये देखें यहाँ पे ये वो हो गए हैं, बॉयल्ड हो गए हैं। तो अभी हम एक डिश में निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आलू बॉयल किए थे, तो अभी मैं यहाँ पे एक साफ़ सा मैंने कपड़ा लिया है, इसमें मैं इसको अच्छी तरह चिप्स को फ्राई कर लूँगा। तो अभी मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अभी जो हमने ये आलू भी जो बॉयल किए थे, तो अभी इसमें हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो आपने जो शुरू में आपने जो फ्लेम थोड़ी हाई रखनी है। तो यहाँ पे अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं। इसको ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि फिर ये जल जाएंगे। तो हमने इसको इतना करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। तो अभी जितने भी फ्राइज़ हमने किए हैं, हम इसको अभी निकाल देंगे। तो मैंने एक प्लेट ली है और उस पर मैंने टिश्यू पेपर रख लिया ताकि ये इसको ऑब्ज़र्व कर लें। तो ये आधे फ्राइज़ हम लोगों ने फ्राई किए थे। तो अभी जो आधे पड़े हैं, तो हम लोग वो भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, तो ये जो आधे फ्राइज़ थे, तो ये भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको तकरीबन हमने 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है। तो हम इसको 3 मिनट तक उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह से फ्राइज़ तैयार हो गए हैं, बिल्कुल लाइट गोल्डन। तो अभी जितने भी हमने ये फ्राइज़ हैं सब इसके निकाल देने इसको। ये देखें, ये सारे फ्राइज़ हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आया है। और आपने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस ये लाइट गोल्डन ही आपने रखना है। तो यहाँ पे हम एक डिश लेंगे और इसमें फ्राइज़ को डाल देंगे, और इसमें हम लोग चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर लें। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह जो चाट मसाला है वो फ्राइज़ में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने जो ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया था, मैंने इसकी रेसिपी की वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लेना किस तरह बनती है, बहुत ही आसान बनती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्राइज़ के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लिया। यहाँ पे अब मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहा हूँ। तो आपने इसको इस तरह इसकी मदद से सारा इस पर टॉपिंग करनी है मोज़रेला चीज़ की। और उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्सिकम इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज ऐड करना है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा प्याज में ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ब्लैक ऑलिव ऐड कर रहा हूँ टॉपिंग के लिए। और ये ऑर्गेनो 1 टीस्पून, ये आपको किसी भी करीबी शॉप से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ये भी ऐड करूँ इसमें, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये देखिए दोस्तों, पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको माइक्रोवेव ओवन में हम 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। तो ये देखिए माशाल्लाह से हम लोग का पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी हो चुका है।
اور آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائی کریں، بہت مزے کے بنتا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کیسے بنے۔ تو دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔